नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से दक्षिण बंगाल में बारिश की संभावना। कोलकाता और दक्षिण बंगाल में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। इस उमस के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से दक्षिण बंगाल में बारिश की संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, एक और अरेस्ट। कोलकाता रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस ने सोमवार को नागेर बाजार से उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया। सियालदह दमदम कैंट सेक्शन में 5 नई एमयू लोकल ट्रेनों की हुई शुरुआत, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। कोलकाता और आसपास के जिलों के बीच निर्बाध और सुविधाजनक आवागमन को ध्यान में रखते हुए सियालदह मंडल ने दमदम कैंट बनगांव सेक्शन में 5 नई एमयू लोकल स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। इस कदम से हजारों उपनगरीय यात्रियों को भीड़भाड़ वाले पीक आवर्स में राहत मिलेगी। सियालदह डिवीजन के डीआरएम राजीव सक्सेना ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन अतिरिक्त सेवाओं की घोषणा की है। आरजीकर कांड, सीबीआई ने पेश की चौथी स्टेटस रिपोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मंगलवार को सियालदह कोर्ट में जांच को लेकर अपनी चौथी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। निजी अस्पतालों के बेहिसाब बिल पर लगाम लगाने को राज्य सरकार तत्पर। निजी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीज या उनके परिजनों को पैकेज थमा दिया जाता है, यानी इलाज खर्च का पूरा ब्यौरा पहले ही दे दिया जाता है। इसके बाद भी इलाज के बाद अस्पताल पैकेज से अतिरिक्त खर्च का बिल मरीज को थमा देते हैं। ऐसे अस्पतालों पर सरकार लगाम लगाना चाह रही है। ग्रिल काटकर 1,40,00,000 की नकदी और गहने ले गए चोर। उल्टाडांगा थाना क्षेत्र की एक घनी आबादी वाले इलाके में चोरों के गिरोह ने एक घर में दुस्साहसिक तरीके से बड़ी चोरी को अंजाम दिया। घटना स्थल थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां चोरों ने घर की खिड़की की ग्रिल काटकर अलमारी से लगभग 1,40,00,000 रुपए की नकदी और सोने हीरे के गहने चुरा लिए। अकेली वृद्धाओं से छिनतई करने वाले गिरोह के 3 सदस्य अरेस्ट। कोलकाता महानगर की सड़कों पर अकेली चल रही वृद्ध महिलाओं को टारगेट कर सोने की चेन छीनने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पर्णश्री और बेहला इलाके में सक्रिय इस गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 3 सोने की चेन और एक बिना नंबर की बाइक भी बरामद की गई है। न्यू टाउन, विश्व बांग्ला सरणी में टोटो, रिक्शा व साइकिल प्रतिबंधित। न्यू टाउन की मुख्य सड़क विश्व बांग्ला सरणी पर सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने टोटो रिक्शा, ई रिक्शा और साइकिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नारकेल बागान से हवाई अड्डे तक जाने वाले इस मार्ग पर इन वाहनों की आवाजाही सख्त वर्जित रहेगी। बस मालिकों को राहत, फिलहाल सड़कों से नहीं हटेंगे 15 वर्ष पुराने वाहन। राज्य में फिलहाल 15 साल से अधिक पुराने निजी वाणिज्यिक वाहनों को सड़कों से नहीं हटाया जाएगा। राज्य सरकार और बस यूनियनों के बीच 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों को फिटनेस टेस्ट पास करने की शर्त पर सड़क पर चलाने की अनुमति देने के मामले में सहमति बन गई है। दोनों पक्षों में सहमति बनी है कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों के लिए साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। तृणमूल नेता के भतीजे पर तालाब पाटने का आरोप। बशीरहाट 1 नंबर ब्लॉक की गोत्रा ग्राम पंचायत अधीन तेघरिया गांव में जेसीबी के सहारे अवैध तरीके से तालाब पाटने का आरोप तृणमूल ग्राम पंचायत सदस्य के भतीजे पर लगा है।
जानकारी के अनुसार टेघरिया गांव में एक पुराना तालाब था, जिसके पिछले मालिक ने तालाब को पड़ोसी गांव घोना के एक निवासी को दे दिया। शहर में फुटपाथों पर बसे लोग हटाए गए। कोलकाता नगर निगम ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर शहर के कई इलाकों में फुटपाथों पर रह रहे लोगों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करना और बेघर लोगों को स्थायी आश्रय प्रदान करना था। घुसपैठियों को बंगाल में बसने में मदद कर रही है तृणमूल कांग्रेस सरकार। भूपेंद्र यादव। कोलकाता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर सीमा पार से घुसपैठियों को राज्य में बसने में मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को तुष्टीकरण व घुसपैठ में महारत हासिल है और वोट बैंक की राजनीति के लिए वह कुछ भी कर सकती हैं। नदिया व उत्तर 24 परगना के सीमा क्षेत्रों में कंटीले तार लगाने काम शुरू। उत्तर 24 परगना व नदिया स्थित भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कुछ जगहों पर जमीन की समस्या के समाधान होते ही वहां कंटीले तार लगाने का काम शुरू हो गया है। उत्तर 24 परगना के बागदा के बैरा सीमा इलाके में 5 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र है जहां कंटीले तार नहीं हैं। ओबीसी दर्जा तय करने के लिए धर्म नहीं, पिछड़ापन ही एकमात्र मानदंड। ममता। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा को बताया कि लोगों का अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का दर्जा तय करने का एकमात्र मानदंड पिछड़ापन है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत सूचना का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का निर्णय धर्म से नहीं लिया जाना चाहिए। अंग्रेजी विभाग में सीटें खाली रह जाने की आशंका। जादवपुर यूनिवर्सिटी जेयू के अंग्रेजी विभाग ने यूजी दाखिले से पहले मेधावी छात्रों को खोने की चेतावनी दी है। राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण को लेकर अनिश्चितता के कारण स्नातक प्रवेश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच कई निजी और स्वायत्त कॉलेजों ने पहले ही अपने आवेदन विंडो बंद कर दिए हैं। जमीन लेने के लिए सरकार दे रही 6 गुना अधिक मुआवजा। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी, कंटीले तार लगाने के काम में तेजी आई है। राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद नदिया जिले में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। हाल ही में जमीन मालिकों के बैंक खातों में उनकी जमीन के बाजार मूल्य से करीब 6 गुना अधिक मुआवजा आया है, जिससे वे बेहद खुश हैं। नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नहीं मिला 1/3 हिस्सा। राज्य की पर्यावरण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल में मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में नमामि गंगे परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कुल खर्च का 1/3 हिस्सा अभी भी नहीं मिला है।